आप सब ठीक होंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन का है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। जो हमारी बॉडी फंक्शन का बहुत ही ज़रूरी सब्सटेंस है या मवाद वगैरह न्यूट्रिशन कहते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स। इसमें दो किस्म के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। एक जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आपको मैं कंसेप्ट बताता चलूँ। जो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। कौन कौन से होते हैं वो? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाटर। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रोटीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं एक लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको इसकी 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाटर। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स पहले हम देखते हैं इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसका फंक्शन क्या होता है और ये हमें हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है। प्रोटीन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल। जो हमारे पास प्रोटीन है ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है तमाम जो लिविंग सेल होते हैं उनके लिए। और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटीन? मेकिंग हार्मोन्स के लिए, ब्लड प्लाज्मा के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एंजाइम के लिए हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं। इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उससे हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 2 किस्म उसकी कैटेगरीज होती हैं 2। कौन कौन से 2 किस्म के होते हैं? उसमें हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है ना वह तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको हमने जो है क्या करना होता है, हमने डाइटरी इंटेक से की मदद से हमने उसको हासिल करना होता है। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है वो हमें प्रोवाइड, यानी कि हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, बट वो उसका जो रोल है वो डिफरेंट है। तो अगर हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो उसमें कितने टाइप्स, यानी कि जो हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल रहे हैं उनके नाम क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। एलानाइन एलानीन है ये, सॉरी एलानाइन एलानीन पढ़ेंगे इसको। एलानीन जो होता है ये क्या करता है, हमारे मसल टिश्यू, ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये एक एंटीबॉडी भी है जो क्या करती है, हमारी बॉडी को इन्हेंस करता है इम्यून सिस्टम के लिए और मेटाबोलाइज करता है शुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स को। ठीक है। अर्जिनिन की बात करते हैं तो इम्प्रूव करता है इम्यून सिस्टम को हमारे, ठीक है, रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ट्यूमर सेल्स के लिए। और ये प्रमोट करता है हीलिंग प्रोसेस को, यानी कि अगर आपको कोई भी जगह पे ज़ख़म हुआ है, ठीक है, हार्ट हुआ है, कुछ किस जगह पे कट टक गया है तो ये हीलिंग प्रोसेस में हमारी मदद करता है। अर्जिनिन जो है ये एक लीवर रीजनरेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है। क्यों कहते हैं इसको रीजनरेशन? क्योंकि इसने मसल ग्रोथ और टिश्यू को रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। एस्पर्टिक एसिड की बात करें तो ये एक एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया है, टॉक्सिक जो होता है, नुकसान होता है किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। और मे इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फटीग एंड इंक्रीज एंड्योरेंस। सिस्टीन की बात करते हैं तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोटेक्शन करता है हमारे अगेंस्ट किसकी? रेडिएशन के और पॉल्यूशन के। और एक क्रूशियल फॉर द स्किन डेवलपमेंट, जो हमारी स्किन की डेवलपमेंट होती है उसके लिए भी इसका रोल होता है। और ये सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। सर्जिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से की सर्जरी हुई है तो उसको जो हीलिंग प्रोसेस के लिए या वो उसकी रिकवरी के लिए जो है उसमें इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो सिस्टीन है। सिस्टीन भी एक ग्लाइसिन है, सॉरी ग्लाइसिन जो है वो क्या कर रहा होता है, ये रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सेल मेकिंग प्रोसेस। जो हमारे सेल्स न्यू बन रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ग्लाइसिन जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है ऑक्सीजन को, और ये इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन की इम्यून सिस्टम और प्रोडक्शन के लिए। ग्लूटामिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये इम्प्रूव करता है मेंटल
मेंटल कैपेबिलिटीज़ हेल्प्स करता है और हीलिंग करता है अल्सर्स को, और रिड्यूस करता है फटीग को, हेल्प्स करता है कंट्रोल अल्कोहलिज्म और शुगर क्राइम्स करता है। टोरिन की हम बात करते हैं, टोरिन की हम अगर बात करते हैं तो ये एपिटिक सीजर्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं फ्री रेडिकल्स को और एजिंग प्रोसेस को। प्रोलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रमोट करती है प्रॉपर जॉइंट एंड टेंडन फंक्शन को और स्ट्रेंथ करती है हार्ट मसल्स को। ठीक है, हार्ट मसल को ये जो है स्ट्रेंथ करती है, मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। सीरीन की अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, स्टोरेज सोर्स है ग्लूकोज का और मसल्स का, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, इम्यून सिस्टम होता है और इसमें सिंथेसिस होती है फैटी एसिड की। टायरोसिन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स टू ब्रेन, फाइट डिप्रेशन, इम्प्रूव मेमोरी एंड मेंटल अल्टरनेस, प्रमोट करता है प्रॉपर फंक्शन ऑफ एड्रिनल, थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ठीक हो गया, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप सो कि आप सबको टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।